श्री नाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बीत अच्छा है। प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो, ये पाती की हकीकत, अवे मुकदमा कहाँ पर्दा रोज क़यामत, पर्दा रोज क़यामत। प्रकरण 46 चपाई 2469। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए, ताकि बीतक कामा पहाड़ी से होए, कामा पहाड़ी से हुए। अज्ञातवास में थे श्री साहब, और 12 मोमिन जो है वो लाल किले में के पास में, जहाँ काजी रहते हैं, शेख काजी शेख इस्लाम, उनकी कोठी में, उनके कमरों में अच्छे से रहते हैं। अभी अब पहरा नहीं है। देखो शेख बदल का आना जाना भी हो रहा है, लेकिन जब वहाँ से छुट्टी मिलेगी तो बादशाह से छुट्टी लेंगे और तब जाके वहाँ से ये फ्री होंगे। तो ये लोग तब तक वहाँ रह रहे हैं जब तक कि काजी को लगता है कि ये अभी कुछ और बताएंगे या मान जाएंगे, और उसके बाद श्री साहब वहाँ से चल देते हैं। तो ये चिट्ठी में भी आया था कि हमारा जाना हो रहा है। तो श्री साहब रवाना हुए हैं। कामा पहाड़ी ये जयपुर आमेर का किला है और यहाँ दिल्ली है। तो दिल्ली से करीब 100-150 किलोमीटर के बाद ये कामा पहाड़ी आती है, और 200 किलोमीटर के पास में आमेर जयपुर आ जाता है। पहले जयपुर नहीं था, राजा आमेर में रहता था, जो किला अभी भी बना हुआ है। मीलों लंबी पहाड़ के ऊपर चोटी की कगार पर किले की दीवार बनी हुई है। वहाँ से नीचे से बसें निकलती हैं। सब कोई आमेर को जानता है। आमेर को देखने के लिए जयपुर से अलग से बग्घी टांगा रिक्शे पे आते हैं। अब आमेर में ज़्यादा बस्ती नहीं है, बस्ती तो सब जयपुर में है। तो अब बात इसकी सुनते हैं। श्री साहब को आमेर आना पड़ेगा। कामा पहाड़ी से होकर आए बीच आमेर में आते हैं। 1-2 रह के 1-2 दिन यहाँ रहते हैं। पीछे आए सांगानेर, फिर आगे जाना है तो सांगानेर आता है। 20-25 किलोमीटर आगे सांगानेर है। श्री मुकुंदास उदयपुर रे, सांगानेर से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ेगा उदयपुर। उदयपुर में दिल्ली से रवाना हुए थे भीम और मुकुंद जी। श्री साहब का ऑर्डर था कि आप उदयपुर की सुंदरता को तैयार करो और वहाँ के राजा की भी खबर लाओ। तो वहाँ राजपूत राजा रहते हैं, उनमें कोई सखी धाम की होगी तो अपने लिए अच्छा रहेगा। ये काम नवरंग बाई को दिया गया है।
वो नवरंग बाई कौन है? और इनने क्या बोला? बोला हाँ सही है। तो मुकुंदास जी जो है नवरंग बाई हैं। यहाँ नवरंग बाई नृत्य करत, जब नवरंग बाई नाच करती हैं तो अब ये लोग बताएंगे और किसी को बताना हो तो बोल सकते हो, और वरना आप ये भी तो देख लो कि ये लोग बताते हैं नवरंग बाई ब्लाउज कैसा पहनती है जब नाचती हैं अपनी तरह से। तो आप कब बताओगे? ड्रेस तो पल पल बदलती है, लेकिन नाच के समय ड्रेस का वर्णन आया है। अब याद न रहे किसी को तो अब न रहे, ये बताए। हाँ आम का रस होता है, आम रस का है। और लहंगा 5 पट्टी का, तो देखो पट्टे तो ऐसे होते हैं, बस रंग थोड़ी बोला। नवरंग होंगे जितने भी 5 पट्टा है तो 5 रंग होंगे। ऊपर सकरा और नीचे चौड़ा, तब नाचेंगे ऐसा गोल गोल घूमेगा। तो घुंघरू दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। वो नवरंग बाई है जो परमधाम में डेली, लेकिन कुछ दिन, वो कौन से दिन है? 15 दिन है। हाँ 15 दिन कृष्ण पक्ष। हाँ ये नहीं है 25 दिन, नाच केवल 15 दिन करते हैं। 15 दिन वन में कर। हाँ नाच थोड़ी है वहाँ, अरे पिकनिक होती है, नाच नहीं होता। यही तो कोई इसको क्या जो कोई बोल दे, और तब जाओगे तो घर में नाचोगे, बाहर नाचोगे? घर में हो रहा ना। हाँ ये घर का नाच है, किसी ने नहीं देखा सखियों के अलावा। और वहाँ पे जो है पिकनिक होती है। वो तो अगर अंग्रेजी उस समय होती तो इंद्रावती जी से हम पिकनिक बुलवा देते। वो लोग डेली पिकनिक के लिए जाते हैं। पिकनिक इसी को कहते हैं, आप घूम फिर के आ जाओ। पर जाते हैं, अंधेरी रात है तो भी बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि कब तक रहेंगे उस महल में जिसको अभी चौपाई में आया था हाउत। तो कोई बोले हाउत क्या है? हाउत माने रंग महल, लाहुत में हाउत है ना। तो हमने बोला इनने हाउत सुनाई दिया हमें, लेकिन ये लगा हाउत एकदम से कैसे आ गया? तो अरस अजीम में हाउत है तो बात बनी। ऐसा हाउत रंग महल है। यहाँ रंग महल में भी नृत्य होता है। कौन सी भौम? चौथी भौम। और इतना सब अपन ने क्यों याद किया कि जो रोज राजी को ले जाती है, तो मुकुंदास का भी आप हाल सुनेंगे। वो यहाँ नाच दिखाती है या क्या करती है? वहां से आए सांगानेर, से आए सांगानेर। तो ये मुकुंदास जी को तो बताओ कि वो क्या करती हैं? वो नाच नहीं करती, यहाँ नवरंग बाई नाच करती हैं, ज्ञान बखानती हैं, वेद शास्त्र। ये वेद शास्त्र नाच है। कहाँ का? इस दुनिया का। ये मुझे आपको बोलना था। जो परम धाम में दिन ये हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी पंडित जी डाउन, पंडित जी पंडित जी डाउन, ये दिन हो रहा है। इतना शास्त्र पंडित जी को, नवरंग बाई को आता है। मुकुंदास को इतना ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। हर पंडित उनसे वेदांत के 15 प्रश्न नवरंग जी ने बनाए हैं। नवरंग जी का जो ग्रंथ है इतना मोटा है, छपा हुआ होता है। तो ये उनका यहाँ दुनिया में नाच है। यही आप जानिए, इस दुनिया में नाच नहीं होता, इस दुनिया में ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान यदि आपको नहीं है, माया आपका पांव पकड़ के पीठ में बिठा के ले जाएगी। अगर ज्ञान है तो आप ज्ञान से उसकी माया की गर्दन काटोगे, गर्दन ही काटनी पड़ेगी, तो माया आपको छोड़ेगी। वरना इंद्रावती को कितने बार नहीं छोड़ी? 3 बार। फिर क्या हुआ? फिर धनी आए एकांत में, और एकांत में राजी ने हृदय से मदद करी।
तो हम अपने राज्य ने जब अपने अंग लगाया तो माया से हम छूटे, वरना माया कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई छूटता है। सबको कहते रहो माया लगी माया लगी माया लगी, जिसको नहीं लगी वो कौन है? खुद को बोलता है आदमी। तो हमको नहीं लगी, जरूर लगी होगी, तुमको थोड़ी दिखेगी। ये बताने का मतलब है। ये नवरंग का है। मुकुंदास जी ने जगह ढूंढी है। अब देखिए श्री साहब सांगानेर आमेर से सांगानेर आ गए। मुकुंदास जी को उन्होंने मोबाइल पे बोल दिया कि आप सांगानेर आ जाओ। ये कहाँ से आ गए महाराज? हमारा मतलब है आप जरा सोचिए तो सही, है हो क्या रहा है। श्री साहब सांगानेर पहुंचे और ये मुकुंदास जी भी सांगानेर, अब भी बोला भैया ने, सांगानेर आ गए। रहते कहाँ है? उदयपुर। कितने किलोमीटर? वो हमसे सुना करो आप, 100 किलोमीटर। कब से चले होंगे? जब से श्री साहब दिल्ली से चले, तब से ये उदयपुर से चले। किसी भी काम से आए हो, सांगानेर में मुलाकात क्यों हुई, वो ये राज्य का काम। किसको कहाँ मिलाना, कैसे मिलाना। अब तो आजकल आप मोबाइल को बहाना बना दोगे। मोबाइल से सूचित हुआ था, वायरलेस से सूचित हुआ है। पहले कैसे पता हुआ? सांगानेर मुकुंदास जी आए, जहाँ चर्चा करने लगे, वहाँ आके वो अपनी चर्चा करने लगे। उनको अभिषेक जी साहब का नहीं मालूम। सुना शोर लड़ाई का जोर है, तो सुना कि औरंगजेब की चढ़ाई होने वाली है उदयपुर जयपुर में। तो वहां से चले, मुकुंदास वहां से चले, आए पहुंचे आमेर। आमेर को आते मुकुंदास जी सांगानेर से। और श्री साहब कहाँ है? सांगानेर। इनको नहीं मालूम कि ये सांगानेर में है, तो ये आमेर आते हैं। आमेर में इनको पता लगता है श्री साहब आए। जैसे स्टोरी का लिंक देखिए आप, तो आपको परम धाम की याद आएगी। कौन है किसको मिला रहा है, वरना जिंदगी निकल जाए, कभी न मिले। वहाँ श्री जी साहब जी की खबर सुनी श्री साहब की। फिर आए सांगानेर। फिर मुकुंदास जी सांगानेर आते हैं। तारा बीच में, कहाँ? राह के बीच में, रास्ते में शेख बदल मिले। शेख बदल मिले। ये कौन मिला रहा है महाराज? शेख बदल दिल्ली से आ रहे थे, वो मुकुंदास को मिल गए। कब? जब ये सांगानेर जा रहे थे। उस शेख बदल न जाने का आमेर जा रहा हो, कुछ भी रास्ते में वो भी सांगानेर आ गया। दोनों जने मिलके सांगानेर आ गए। 300 मिल चल के मिल करके आए फेरे मवासियों के। यहाँ बीच में एक मवासियों का नगर गांव पड़ता है, उसमें से निकलना पड़ता होगा। इन लोगों को अच्छा हृष्ट पुष्ट देखा, ब्रह्म सिद्धि तो है, परम धाम की नचनारी है लोग। तो वो मवेशियों ने, वो जो मवेशी जो जाति है वहाँ की, जैसे बंजारे होते हैं ना, ऐसी जाति ने घेरा मार दिया नवरंग पे, मुकुंदास पे। तीनों ताके मारने, उन्होंने सोचा इसको मारा जाए, गांठी खोली जाए कि जेब से निकाला जाए। जेब नहीं होते थे, हाँ, गांठी में बांध के अच्छे से, और फिर यहाँ बांध लिया तो पता ही न चले कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन चोर को, डाकुओं को पता रहता है, वो यहाँ नहीं ढूंढते, वो गांठी खोलते हैं। 6 पैसे बीच कमर रे, के बीच पैसे थे मुकुंदास के। डर लगा बहुत तक लगा आज कमर खुल जाएगी, भागे उठते फेर कर रहे। किसी तरह राजी ने बचाया, भाग के आ गए। कहाँ से आए पुर में, कहाँ से आए पुर में, सांगानेर में। कहाँ एक दुकान पर रे, एक दुकान पे श्री जी साहब जी बैठे देखे। ये कौन मिला रहा? यही तो मजा है, बीच तक का ये मजा है। श्री जी साहब को बैठे देखा, किसने? नवरंग ने। जरा आता 2-4 दिन ढूंढते रहे सांगानेर, कोई धर्मशाला ढूंढते, कहीं किसी के यहाँ जाते, कुछ नहीं करना पड़ा। वो तो दुकान में बैठा, देख लिया श्री जी साहब को। एक खाट ऊपर रे, ऊपर बैठे थे छबीलदास आगे खड़ा। छबीलदास भाई जो चिपकी लिए रहता था यहाँ बंगले में, वो यहाँ आ रहा है छबीलदास।
छबीलदास की फैमिली भी है, ये लोग हैं यहाँ पर। एक बार किया है। हाँ, तो ये छबीलदास जो है वो वहाँ खड़ा था। और मलुकचंद नाम है, मलुकचंद वो राजपूत था, ये मलुकचंद राठौर राजपूत था, ये उदयपुर तरफ का। ये सीधी साहब के दायरे में है। दो दुखी पड़े हते, पड़े थे। इस वक्त भूख लगी हुई थी, लेकिन व्यवस्था करने के लिए कोई उपाय नहीं था। छुदा जोर थी छा में। माने क्या होता है भाई? भूख। तुम तो हो सकता अर्थ बदल दो। छुदा माने भूख होता है, जो जैसा है ना वैसे ही बोला जाता है। ये तो टुकड़े नहीं रामनगर के आते तो उसको इज्जत से बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परम धाम के ध्यान है उनका, तुम कुछ भी खिला दो, चाहे खीर खिलाओ और चाहे खिलाओ टुकड़े, उस वो है मिट्टी में सैर करने के समान है। मुंह में मिट्टी खाई, चाहे वो खीर हो चाहे वो रोटी हो। ये फकीर का स्वभाव होता है अंदर से, उसको नहीं लगती जैसे खीर उतनी अच्छी जितनी अपन को लगती है। उनको खीर उतनी अच्छी नहीं लगती, उनको तो कोई चर्चा हो, कोई राज्य की जो थोड़ा ऐसा हो जाता है मन, तो ये अपन को पता रहना चाहिए। तो इस तरह से छुदा की भूख लगी हुई थी, तो भूख क्या टेदन नहीं लगी, लेकिन टेदन बात नहीं आई भूख की, क्योंकि व्यवस्था थी। ये जगह बदली हुई है, यहाँ पर नई जगह पे आए हुए हैं। नई जगह हम कहेंगे काय की नई, राज्य ने देखो व्यवस्था भेज दी। उदयपुर में तो पहले से ही ये आए हुए थे और वो ये जम गए थे। इनके जेब में पैसा कहाँ से आए? इनने व्यापार किया क्या? सुंदर साथ आ गया था, पैसे भी थे, लोग खर्च करेंगे। अब फिर मौज शुरू होगी, सब बढ़िया खाओ पियो, मूंग भात बनाओ या ना बनाओ, जल्दी से जो चीज़ बनी वो फटाक से आप पूड़ियाँ ले लो, 1.5 पाव 2 पाव हलवाई के यहाँ मिलती हैं, और दूध ले लो, आ गया सामान लेके खाना पीना हुआ है। घर में कछु ना पाइया, कछु नहीं था, जो मंगावे बाजार से मंगाए। पहचाने से बदलने, बात पहचान ली, कदमों लागे इन समय लगता है और उसके बाद व्यवस्था करता है। श्री मुकुंदास आए मिले, भी आपके मिले थे बसनी रुपया 104। भीम भी लिखा भी नहीं, हाँ, मुकुंदास आए और रुपया 400 रुपए थे। 400 रुपए आजकल 100 का गुना करना चाहिए, 40,000 के बराबर हुआ। मोल मंगाए बाजार से मोल माल आ गया, इसलिए हमने आपको क्या बोला, पूरी आई और सब्जी आई। आलू की सब्जी जो मिलती है होटलों में, दुकानों पे या जो बनते हैं, ताजा माल आया, गरम गरम। चला कार व्यवहार से चालू हो गया। थे पैसे सेठ की गह में, गांठ में भी पैसे थे, रुपया 103 300 रुपए उसके पास भी थे, जो आज 3,000 के बराबर है, 30,000। उन्हें आगे रखे, चरणों पे रख दिए रकम, लगे बात करने आती ने, और आगे और बात होने लगी। आप पहले आ गए, एक बदल चिट्ठी लिखे गया था, बाद में ले वहां से दिल्ली में पीछे से आया है। किया परियान रात को फिर सब विचार होता है, अब कहाँ जाना। मुकुंदास मिलके साथ में, मुकुंदास के मन में, मुकुंदास के दिल में खेद हुआ, दिल में उनके दिल में आइडिया आया। श्री जी साहब जी के दिल की, साहब के दिल की लगे बात पूछने, राज्य के मन में क्या है, श्री जी साहब से मुकुंदास जी पूछ रहे, जानना चाहते हैं। देखे कैसी मसलत करते हैं, ऐसा क्या है, मुकुंदास की हाल बता रहे, इसलिए रात को ब्यारी करके बैठे हैं। हुआ कसाला ऊपर मोमिन ने, मोमिन पे कसाला आया। का कौन सा कसाला आया? लाल किले में बादशाह से मिलने गए, फिर पुलिस में गए, फिर वहाँ रहे 2-3 दिन, उसके बाद काजी के पास आए, फिर कोहरा उतर गया और अब वहीं पर अभी है।
तब श्री जी साहब ये कहा, साहब ने बोला अब ना छोड़ो इन्हें, छोड़ूंगा नहीं, राज्य के हुक्म से दंडित होंगे और इलाज कर मारो, इलाज कर इनको मारा जाएगा, जड़ उखाड़ो बुनियाद ने, उखाड़ेंगे इनको। जोर देखी हिम्मत पे, हिम्मत इस तरह श्री जी की देखी किसने? मुकुंदास ने। श्री जी साहब जी के मन में जो कुछ है अब कहाँ को जाएंगे, जाना कहाँ है, विचार कहो हमसे। तो बोलो, मुकुंदास जी ने पूछा। एक जगरा पंथी बहुत है, यहाँ पे बोला गया कि एक जगरा पंथी एक पंथ है और उसमें कुछ साखियां हैं और उसमें अपने घरों की भी बात, कुछ इच्छा रक्षा की कुछ बात होगी। तो इस तरह का इनमें बात चल रही है, जगरा पंथी वालों से बात की जाए। ता आदमी मिले लाख, लाखों आदमी हैं तो अपन को इकट्ठे मिलेंगे तो अपन बात करें। धनी बाबे का पंथ है, धनी बाबा है कोई, वो जो चलाता है इस पंथ को, ये अपनी पूरी साख, इसमें अक्षर की कुछ बात है जो बोलते हैं। ये बात सुन के बात सुनकर मुकुंदास पर हुआ हुक्म में, मुकुंदास पे श्री जी का हुक्म हुआ, तू देख बातें करके, बिल्कुल बात करके देखो ये उन लोग क्या मानते हैं। कुछ बुलाओ हम जाते हैं। श्री मुकुंदास मलुक चंदे, मुकुंदास और मलुक चंद राजपूत ये दोनों मिलकर जरा पंथी में जाते हैं। चले वहाँ से जब वे रवाना हुए, भीड़ दौड़े तीन पर में जंगल में भीड़ों ने देखा ये लोग अच्छे हट्टे कट्टे हैं और गांठ में भी कुछ बंधा हुआ है। भागते छूटे तब तो भीड़ दौड़े, लेकिन ये लोग भी मुस्तैद थे और क्या करें, लड़ने लगे। छुप के भाग दिए, बस्ती में आ गए। श्री मुकुंदास विचार के, तो आपको ये बोलना है कहीं इनको भागना भी पड़ता है। तो हम धाम के हैं, कहाँ के हैं? धाम के हैं, तो उससे थोड़ी कुछ होगा। ये तो आप दुनिया में हैं, कहाँ धाम की बात कोई क्या जाने, आप तो दुनिया में हैं। और दौड़ लगाई, बस्ती आनी चाहिए बस, वो तो जंगल में घेरते हैं। आया उदयपुर आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गया लादू मसानी के यहाँ, अपना नवरंगी परम खानती नवरंग भाई लादू मसानी वहाँ के सेठ हैं। अगर जो भी वैश्य है, व्यापारी है उच्च कोटि के, करी श्री जी साहब जी की फिक्र है। आपकी बात बताई, पहले भी मुलाकात रही होगी, उदयपुर में आना जाना हुआ ना। उदयपुर में नवरंग जी का आज भी मंदिर है। उदयपुर में उस मंदिर को प्रेम द्वारा कहते हैं। प्रेम द्वारा, जैसे राजद्वारा होता है, गुरुद्वारा होता है, नवरंग की अड्डा को प्रेम द्वारा। ये काम कब से है? 350 साल से है। हम बहुत पहले गए थे, 40 साल पहले, तो खूब सारी वहाँ जगह थी और खपरा छपा हुआ मंदिर था। खप्पर छपा हुआ था, खूब बड़ी बिल्डिंग थी, चारों तरफ जगह थी। वो उनको सरकार से मिली होगी उन दोनों नवरंग जी को। तब हम मिलके आ गए थे। वहाँ जो भी था, कोई महिला थी उस समय, हम जीप से गए थे, सरकारी ऑफिसर से होकर आ गए उदयपुर से। उसके बाद जब हम अभी 2011-12 में जब गए हैं तो ढूंढे न मिले वो जगह। उस जगह सामने 2-2, 3-3 खंड की कॉलोनी बनी जगह थी ना, वो सब नवरंग की थी। वो उस जगह में कॉलोनी बनी है और जो अंदर किसी ने हथियार लिया होगा वो धोकरिया मरी होगी। तो उसके बाद जिसने हथियार, वो लोग थे 4-5 भैया, उनके साथ हम रात को हमने बैठक करी। उन्होंने बोला हम तो इस जगह छोड़ेंगे नहीं भाई, जिसको जो करना हो कर लो। उन्होंने बोला सूरत से भी आए थे, महान जामनगर से भी आए। हमारा ये कहना है 2 बातें याद रखो। वहीं पे इस मंदिर के सामने नवरंग की समाधि भी बनी। उस समय उसमें गोबर पुता हुआ था समाधि में। और बाद में जब हम 2011 में गए तो संगमरमर की टाइल्स लगे हुए थे।
वो कोई चिमनलाल हुए जो अपने प्रणामी, उन्हें टाइल्स लगवा दी, ऊपर से मर की छत कुछ नहीं है ऊपर, बस इस पर नहीं थी। वो जगह अभी भी छूट के बाकी सब 2-2 खंड के मकान बन गए। माने इतने साल में, 10-20 साल में जगह बदल गया। प्रेम द्वारा दिखता नहीं है, एक पुलिया में से जाना पड़ता है तो अंदर प्रेम द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा है वो मिलता है। इस प्रेम द्वारा को राज्य की तरफ से इंदिरावती नौरंगबाई को धन्यवाद है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम वहाँ किया था। फिर आगे उसको संभाला न जा सका, तो ये आज देखो काम आया है। लादू मसानी से जब मुकुंदास जी ने बात करी श्री साहब की फिक्र जो हमारे सदगुरु है वो यहाँ पे सांगानेर में हैं, तो हम उनको यहाँ बुला रहे हैं। उनसे जहाँ बात करी श्री साहब जी के मिलाप के मिलाप के आप भी उनसे मिलेंगे, उनको लाएंगे यहाँ। कबूल करी उनने, कबूल किया, हम भी दर्शन करेंगे। बुलाए ले आओ तुम्हें आते, आ जाओ। इन समय बनमाली दासे बनमाली दास सुंदर साहब आए खंबात से आए श्रीमान जी, पता लगाते तो दिल्ली पहुंचे, फिर वहां से आए, कहाँ से आए वो सब हाल नहीं लिखा। कोई फोन पे मोबाइल से बात हो गई कि कैसे आ गए खंबात। जिसको आना है उसको आ जाता है, जिसको आना नहीं है उसको बहाने बहुत हैं। वो क्या बोलेगा बहुत दूर तक गए हम और ढूंढ के वापस आ गए। बहुत सबसे आसान दुनिया में है अगर कुछ तो यही है कि बहाना बना के अपने घर में आओ। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के है। आप तो खुले मुंह सोते हैं, लेकिन आराम मुंह ढक के होता है। तो लेकिन जिसको लगन लगी है, बनमाली दास का नाम आया, उसने किसी साहब को ढूंढ लिया। संग रामबाई गोदावरी भी थी, ये बाद में रामनगर में धाम चल जाएंगी। आए पहुंचे बंशियों के नाम आप सुन रहे हैं। आए पहुंचे समय मुलाकात करी इन्होंने, मुलाकात करी, तन मन दिया धन, और जो कुछ था गठरी में सब चरणों में रख दिया। मेला मोमना का हो चलिया, मेला अब उदयपुर में हो चला। खुशहाल हुआ मन खुश हुआ है। श्री भाई जी और साथ है सुंदर साथ कहाँ होंगी अभी आप देखेंगे। अनूप शहर में थी बाई युवराज और सुंदर साहब। जब सीजी साहब दिल्ली में थे तो वो बीच बीच में हाल नहीं लिखते हैं। जब सीजी साहब को दिल्ली छोड़ना है तो फिर बाईजूराज वगैरह अनूप शहर में रह के क्या करेंगे, तो उनको आगरा बोला गया होगा, कोई सुंदर साथ गया होगा, वो उनको लेकर के महिला सुंदर साथ कम से कम 10-12 लोग का दल था वहाँ अनूप शहर के। उसमें जेंट्स भी थे कई, और तो वो सब मिलके आगरा में आ गए। जहाँ आगरा मंदिर बना है उस जगह पर ये लोग आ गए हैं। अब आगरा से उदयपुर आए। ये आपको बाईजू का नाम आया, बाईजूराज रहे आगरे में हैं। मुकुंदास आए पहुंचे, मुकुंदास जो है अब आए हैं। पाई खबर उनसे, मुकुंदास की आई खबर उनको मिली है कि अब उदयपुर जाना है। लादू मसानी आइया, लादू मसानी अपने सुंदर साथ बना गया। बीच दीन इस्लाम दीन निजानंद के तिन्ने बुलाए तब इन बुलवा भेजा सतगुरु के लिए। दई जगह रहने की ठाम है। ये जगह कैसे देते हैं? कोई मैदान दे दिया, क्या दे दिया, टेंट लगा दिया। छोटी बोले क्या बोलते हैं, अरे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, ये हवेली की हवेली खाली कर देते, आप इसमें आइए। इतने बड़े लोग हैं ये, एक हवेली उठा के दे दी है। अभी वर्णन आएगा। तब श्री बाई जी को बुलाए, बुलाया, बुलवा चला। आप चले उदयपुर। उदयपुर कहाँ से चले? सांगानेर से। आपको तो अपनी दुल्हन का ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन बार बार थोड़ी लिखेंगे कि अब ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हमने आपको एक बार बताया। तो ये सांगानेर से चले और जो सुंदर साथ वहाँ गए लेने, वो बाईजूराज वगैरह को लेके अब उदयपुर में जमावड़ा होगा।
साथ सब संग चले, सब संग चले, पीछे दज्जाल किया शोर। दज्जाल है वो शोर करते हैं तो घटनाएं नहीं लिखते, बस लिख दिया दज्जाल है किया घटनाएं कि रास्ते में ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। आप हो तो हम, आप हो तो हम भी जोड़ते हैं, उनको आप बोलते रहते हैं। हम आप हो तो 2-3 दिन लगे अपन को हाल बताने में, ऐसा ऐसा हुआ, दिमाग से उतरता नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ, राजी ने बचा लिया। लेकिन कैसा कैसा हुआ 100 लोगों को बताने को अपन तैयार है। और लादा की क्या, दज्जाले किया सो हो गया, सब घटना उसमें समा गई, स्वाहा, सब घटना दज्जाले किया सो उसमें स्वाहा हो गई। लादू धाए भाई के आए, लादू का एक भैया था, यहाँ पहले आके ठहरते हैं। जो भी इसका रीजन होगा कि लादू मसानी की खबर पता चली होगी, तो जैसा सुंदर साहब को पता होगा उसके यहाँ शिवजी साहब का दल आता है। उतरे उनके घर में उतरते हैं, आदर भाव ने किया, आदर भाव किया, कोई सेवा भली उनसे, आनंद हो रहा है। फिर लादू मसानी के यहाँ, मसानी के यहाँ मुकुंद दास दई खबर की कि गुरु जी आ गए हैं। उनसे मुलाकात करी, लादू मसानी चढ़ने लगा, उन दिल में भाई असर असर हुआ। देख के शिवजी साहब को दर्शन देखने से ही आदमी के दिल में जो कुछ आना होता था आ जाता था। तब उन हवेली दई, ये वो हवेली बोल रहे थे ना, हम हवेली दी, हम तुमको कहाँ से शुरू कर रहे थे, कोई लंबी चौड़ी जगह दे दी है, अब अपना टेंट लगा लो। हवेली दी रहने के लिए, उसमें एक चीज नहीं थी और सब कुछ था। नल नहीं था पानी का, अरे कुआं था, वहाँ कुआं था। अभी एक जगह हम बोल रहे थे ना कि दिल्ली में जब जगह बदलते थे तो हम एक चीज बोला करते थे, कुआं भी बदल गया। कुआं बिना हवेली क्या करे, वो जमाना था ना, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ। कुआं पहले देखो, कुआं अगर बहुत दूर है तो सोचना पड़ेगा यहाँ रहे कि न रहे, ऐसा। तो यहाँ पर हवेली में कुआं भी होगा। उतरे उन ठोरे, और शिवजी साहब का दल, वहाँ सब लोग भाईगार वो सब लोग अनूप शहर का सुंदर साथ सब आके बाबा राजकुमारी हो रहा है, संजय को गौरी आरती हो रही है, चर्चा होने लगी। रही बातन हक बिन और राज्य की बिन दूसरी कोई और बात नहीं हो रही है, वरना हम आप होते। आज हमें याद है, हम लगा रहे हैं, हम इतना आप होते बोलता है ना, हमें बाद में घर में करता है। हम आप होते तो क्या करते, अपने अपने हाल बताओ। तो बहुत सब लोग जुड़े हैं तो अपना अपना हाल बताओ। वो नहीं हो रहा है, यहाँ राज्य की याद हो रही है, क्योंकि राज्य की याद वो चीज है जिसमें ये सब बातें स्वाहा। इस बातें जितनी अपनी है ना करो तो भी अर्थी में बैठना ही पड़ता है। करते रहो बातों, जिंदगी भर दुनिया में बातें करते रहो, लेकिन असल में है क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अर्थी में बैठना ही पड़ता है। क्या तुम कितनी, तो फिर क्यों बात करते हो? जब अर्थी में ही बैठना है तो फिर चलने दो राज्य की बात, और जो कुछ भी हुआ स्वाहा, राज्य वाली याद की अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने की आदत होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। वही माया से जीतता है जिसे दुनिया की बात स्वाहा करना आता है। नया मंडान हो चला, मंडान भैया उदयपुर के भी लोग आएंगे, नए नए आ रहे हैं। साथ आवत बीच इस्लाम है, इस्लाम लाला जी का मन इस्लाम लिखने का मन होता है, क्योंकि इस्लाम क्या है मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको। लेटेस्ट चलता है हमारा, आज दुनिया में क्या चल रहा है, आज आपके भारत में ये चल रहा है, मुसलमान पहले से है कि अभी आए। तो मुसलमान में जो हम राजनीतिक बात आ जाएगी, मैं स्टार्ट में आपको बोलूँगा। कश्मीर का एक बड़ा नेता बोल रहा है कि मुसलमान 600 साल पहले इस यहाँ भारत में नहीं थे, 600 साल में पहले ये आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, ये आया, वो आया,
इस तरह से 12वीं शताब्दी से मुसलमान आए हैं। उसमें हिंदू गुरु आया, वो मुसलमान गुरु आया, वो बोलता है आदम और हब्बा भारत में आए थे, हिंदू में हिंदुस्तान में आए थे, और तब से हम पे यहाँ रह रहे हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अब हमें याद करनी पड़ेगी, ये याद हमें काय पे आई है? सात आबाद बीच इस्लाम, बीच इस्लाम, इस्लाम के ऊपर से याद आई है। आप इस्लाम को समझते हो, इस्लाम आया है, आज इस्लाम पे तो झंझट मिटी है। इस्लाम यहाँ कब से है? 600 साल से। कोई कहता है आदम हब्बा, आप जानते नहीं हो, अपने वाणी में आता है खूब। तो आदम था, हब्बा था, आदम को वहाँ से भिष्ट से निकाला गया, और एक आदम सीधी साहब है। ये आदम का खुलासा है। तो ये एक फिर मोहम्मद साहब को भी आदम बोलते हैं। ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये सारे अर्थ सब यहाँ से ही खोले जाएंगे, यहीं से पूछने वाले आएंगे, यहीं से सब खुलासा, जिसको राज्य चाहेंगे वो खुलासा करेगा। नहीं तो दुनिया के सामने यही सब समस्या है। ये 10-15 दिन की समस्या है। इस्लाम भारत में कब से आया? समस्या देश में आ चुकी है। रोज टीवी खोलोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह का जमाना ऐसा बदल रहा है तीव्र तीखा रूप से, और आके सब मिलके इंद्रावती के धर्म पे ही आके सबको राहत मिलने हैं। तो सारी परिस्थितियां, एक यहाँ से आ रही परिस्थिति, एक यहाँ से आ रही है। यानी आप न सोचो जैसा हम कर रहे हैं, मेला ठेले हो गए, बस हो गया, ये कहीं नहीं लगता। इंद्रावती के सामने आपके मेले ठेले कहीं लगते नहीं है। जहान जिसके लिए बनाया गया वो सत्यों के लिए बनाया गया, और उसमें सभी आत्माएं जब जुड़ेंगी, कितनी आत्माएं, तो अभी 300 आत्माएं तो मुसलमानों में फंसी होंगी। वो कब आएंगे? या तो वो मर जाए, उनका हिंदुओं में जन्म हो, तो यहाँ कोई बाबा जी बना ले, उनको प्रणामी, तो मिले गया, कहाँ से मिले? तो ये सारा काम रुका हुआ है। हजारों दृष्टियों को जगना है। जब दीन सामने आएगा, अपना दीन सामने है क्या? नहीं। मुट्ठी भर में चहर दीवारी में बोलते ही रहते हैं हम, अपना धर्म चहर दीवारी, किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो बात है वो बोलनी तो पड़ती है ना। क्यों? नहीं तो अन्यथा आप क्या माने जाएंगे? कुएं के मेढक को ये पता नहीं होता कि कुएं के उस पार मैदान है। तो कुएं वाला कैसे जानेगा? कुएं का मेढक है ना, 30 फुट नीचे वही रहता, वही उसके बच्चे हुए, फिर मर गया। बस कुएं का मेढक क्या जाने। तो ऐसे कुएं के मेढक के ज्ञान से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये धर्म जो अपना है वो तो परम धाम, पाताल से लेके परम धाम तक ब्रह्ममय सबको होना है, और इंद्रावती के वचनों से होना है। ये इतना बड़ा काम कैसे होगा? इसकी आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, आपको उसका इंतजार करना चाहिए। आप लोग उसको भूल करके अपने मेले ठेले में लगे हुए हैं। मेले ठेले भी होंगे, और मेले ठेले क्यों ना हो? अब वो लोग आ रहे हैं तो हम मेले ठेले भी बंद कर दें, तो हमारी बात का उल्टा पुल्टा भी लेना चाहिए। लेकिन ये मत भूलिए कि यही सब कुछ है, ये कुछ भी लगता ही नहीं है जो कुछ है। बहुत कुछ होना बकाया है, ऐसा अपना धर्म है। तो अब अपन उदयपुर की याद करें, वे वही इंद्रावती हैं जिनका चमत्कार दुनिया को अभी देखना बकाया है। ये लादू मसानी ने हवेली दी है, 2 खंड की है, ऊपर चांदनी छत पर है। अपन सब लोग छत पे देख कर आ गए उदयपुर कैसा है। हुई वेद कतेब की चर्चा। इंद्रावती जी से आपने पूछे तो वो क्या कर रहे हैं? वेद कतेब की चर्चा कर रहे हैं। इत पाया विश्राम है। उनसे पूछो आप हवेली की पहले खंड में है कि दूसरे में? जी साहब रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, अपन अटारी पे कथा कर रहे थे नीचे वाले पे, क्योंकि उनका ध्यान नहीं ना, उनका ध्यान दूसरी जगह है, वो हम आपको बता रहे हैं। उनको तो पूछो कि आप हवेली के कौन से खंड में हो, तो कौन से हवेली में से पहले रहते थे? वो तो आए और सुंदर साथ को देख के, जैसे आप सुंदर साथ को देख के एक गिलास पानी पिलाओगे ना, सीधी साहब को लगता है इनको पानी पिला दो। पानी वाले पानी पिलाएंगे,
सीधे साहब को लगता है इनको बाणी पिला दो, तो कच्चा क्या छेड़ते। जिसका मन इसमें लगा हो उसकी बात तो करनी चाहिए ना, वरना अपन ये समझेंगे अब सब मिलके आए हैं, अब क्या होगा, मेला होएगा। अब मेला बनेगी साहब, खीर बनेगी, अभी देखो आप यहाँ वो सब भी होता है। यहाँ शरीर है वहाँ खीर है, हलवा है, तो वो तो बनता है। और जहाँ राजी है वहाँ भरपूर है। जब भरपूर है तो फिर खीर पूरी खाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चित्त अपना हमेशा ब्रह्म ज्ञान की ओर होना चाहिए। वेद कथेव की चर्चा श्री जी साहब ने छेड़ दी है। 16 साल का तो मन था अपना अपना हाल बताएं, लेकिन श्री जी साहब का मुंह देख के उनकी कथा सुनने में मन लग गया और बिल्कुल भूल गए, एकदम भूल गए कि कौन था उदयपुर में और वहाँ था अनूप शहर में, और कौन था दिल्ली में, और किसका क्या हुआ, सब पिछला सब भूल गए। और श्री जी साहब का मुंह और परम धाम के राज्य का मुंह दोनों देखने में, जब कथा चलेगी तो क्या होगा, आप सुनते हो कथा सुन ली, अब खाना पीना होगा। कथा सुन ली तो राज्य का मुंह देखने को मिलता है, क्योंकि चित्त शुद्ध होता है, दिल में लगन आती है, तो राज्य को लगता है हम इनको अपना प्यारा मुंह दिखा दें, प्यारा मुंह दिखा दें। वाणी में कहीं कुछ आता है आपको नहीं पता। रोज यहाँ गौरी आरती के बाद पुजारी जी बोलते हैं, उसमें एक चरण सुनना, उसका मतलब होता है प्यारा मुंह। मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार। राज्य के प्यारे प्यारे मुख पे, मीठी मीठी आंखों को देखकर मैं कुर्बान हुआ। बोला जाता है कि नहीं, अपना धर्म ये है, अपना खजाना ये है, क्या, राज्य का मुंह। तो आप कहोगे हमने तो पहली बार सुना। अरे पहली बार ही सही, लेकिन उसके बाद इस और कुछ मत सोचो, जिसको मत भूलो। मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार। जब इसके बलिहार हो गए, खीर पूरी भी आती ही रहेगी। इत पाया विश्राम है। देखो विश्राम लिखा ना, मुंह ढक के सोइए। जो हम बोल रहे हैं वो मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार। ये तो चर्चा होने लगी, जहाँ ता हुई खबर उदयपुर में शोर मचा, कोई बहुत ऊंचे साधु आए हैं, सब दीदार को आवते लगता है। उनके साथ बहुत सब अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन सोने की लल्लरी भी पहनते हैं। वो सब लोग गोरे गोरे भी हैं और एरन भी पहनते हैं, और ये साधु तो ये है, लेकिन सब लोग खूब अच्छे अच्छे सोने की चूड़ी भी पहने रहती हैं। यहाँ सब लोग ऐसे हैं, सब लोग देखने आते हैं, लेकिन उनको देख के यही लगता है तो ये साधु लगती सेठानी जैसी है। ये बहुत मचा हुआ था हल्ला। श्री जी साहब ने ऑर्डर किया, चेंज द ड्रेस, सब साधु ड्रेस में आ जाओ। सब तो साधु ड्रेस में श्री जी साहब ने कहाँ बनाया, इसी उदयपुर में बनाया। अभी देरी है, अभी तो ये लोग सजे बजे हैं, कोई लाल पीला साफा बांधे हैं, चर्चा में मगन है। दिल्ली उदयपुर के सब साधु बाहर के जनता आ रही है चर्चा सुनने पर अपने साथ के लोग जो और लोग हैं, ताके चित भय सन्मुख सन्मुख देख देख के सबको खुशहाली का समय उदयपुर से अब शुरू होता है। दीदार श्री जी साहब जी के, दीदार ही हमारा धन है, बड़ो जो पायो सुख मिला है। दो राजपूत हवेली में ने, राजपूत की उस हवेली में एक आध कोई किराएदार रहता होगा, एक दो कमरे में राजपूत रहते थे। उसमें दिन उत बैठे सुनी बात आ जाते थे राजपूत ठाकुर। उस राजपूतों से लिंक बनेगा तो उदयपुर के राज दरबार के लोग आने लगे। ये तो राज्य अरेंजमेंट करते हैं। एक लालदास जी कैसे आए, आपको ध्यान नहीं होगा, आप नहीं आते थे, अब छोटी बहन बताएं तो लालदास जी कैसे अब आपके ज्ञान में आ गए, कोई किसी को याद है? बहुत दिन हो गए हैं, ये बीतक करके आ रहे तो हाँ भर देंगे, इनकी थोड़ी मानी जाएगी।
चतुरा। चतुरा क्या सोना बेचने वाला था? चतुरा क्या था? जेवर बेचता था? क्या करता था? हाय हाय, दूध वाला था, दूध देने आता था। तो दूध दे के चला जाता होगा? नहीं जाता था, दूध दे दिया और 1-1.5 घंटे बैठता था। तो ये कौन सा दूध है भाई, 1.5 घंटे क्यों बैठते हो? क्योंकि सीधी साहब की कथा चलती है, उसको तुम 1 घंटे पहले आओ, नहीं उसी टाइम पे दूध लाएगा वो, इस टाइम पे चर्चा होती है। इतना तो दिमाग रखना चाहिए बड़ा। नहीं तरह आप वहाँ पहुँच जाओ 7 बजे, तो बोल रहे आप 11 बजे आना। जब भोजन जिस वक्त 11 बजे मिलता है तो 11 बजे बाद जाओगे ना धर्मशाला। अपन तो जाते नहीं, अपन क्या जाना। इन लोगों से पूछो भूख लगी है तो देखते हो टाइम हुआ हो तो जाए, क्या करें, ऐसा होता है। तो ये ज्ञान की भूख है सुंदर साहब को। वो हवेली वाला सुनता है तो राजदर वाली ठाकुर भी आएंगे। ये लिंक बनाने का काम आपके राज्य का है। बुंदेलखंडी में इसको कहते हैं राज्य बहुत बुनेले हैं। तीनों को श्री तारतम की, को भी तारतम मिला। ये जो हवेली के राजपूत है कचुक भाई पहचान है हो गई। इन समय नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद कोई था, एक मुसलमान भी आया, हो गई मुलाकात, हुई दर्शन, धाम की सखी होगी। तो ऐसा संयोग बना है। गला चर्चा सुन के गल गया, नीके सुनी बात, सुनी उसको समझ में आ गया, उसको कोई शंका नहीं है। एक सैयद बारात से, सैयद था, एक दूसरा मुसलमान है सैयद, जिसमें लगा रहता बड़े घराने का। एक सैयद बारात से, एक सैयद शराब वाले बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम है। तो ये सैयद कोई होगा, बारात जगह होगी, कोई होगा जगह सैयद जो है नाम है, मुसलमान है, वो भी आके उसने चर्चा सुनी। ईमान ले आया इन समय, ईमान लाया है कि कितनी बड़ी बात है। यानी शिजी साहब की बात में कितनी सच्चाई है, ये आप उदयपुर से देखिए। देख मोमिनों काम है, ये मोमिनों का काम है जो आ जाते हैं। और भीखू सोनी आया, भीखू सोनी भी आया है, और राधा रुकमन ने, रुकमन को प्रणाम है, और सुंदर सोना भाई को प्रणाम है। आई कदमों मोमिन ने, मोमिन है, मोमिन के कदमों आई है। यहाँ माया राम वासुदेव आया, और सुखदेव देरासरी आया, ये आए साथ में दाखिल हुए। श्री रात की मेहर उतरी है। तो कहाँ श्री साहब आपके द्वारे, सरकार क्या बोलती है, सरकार आपके द्वार, और राज्य क्या कहते हैं, राज्य आपके द्वार। तब तो उदयपुर आए हैं, दरवाजे पे आए हैं। इत जगी समोला, जगी समोला एक व्यक्ति है, वो साथी बना। इत आया ते तक साथ है, साथ है उदयपुर में, सुंदर साथ काफी हो गया। चर्चा उत्सव करते हैं, और उत्सव भी होता है। जाके धनिये पकड़े हाथ पकड़े हैं, आपको भोजन आराम से होते हैं। मत भूलना ये उदयपुर मेवाड़ होता है। इसमें एक चटनी बनती है, कैसे बनाती है, इमली और उसमें मिर्च मसाला होता है, और चटनी ऐसे परोसते हैं वो, और पूरी होती है इतनी इतनी बड़ी, उसके 2 भाग करते हैं वो, आधी आधी पूरी देते हैं। अपने यहाँ हो तो बुरा मान जाए, हमें आधी पूरी पड़ती, वो एक पूरी से भी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो पूरी बड़ी बनाते हैं। उसका तोड़ करके दाल, खीर, सब्जियां सब रखी हैं। पुजारी जी भी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, क्या खाओगे? वो जो हमने चटनी बोली है इमली की, मसालेदार चटनी, अगर आपने उसको खा लिया तो जब तक वो पूरी खम ना जाए सब धरा रहेगा, आप वो चटनी खाएंगे। ये मारवाड़ का खाना है। जहाँ जिस देश में गए हैं वो इस तरह का चटनी जोरदार खाते हैं। यो मास 4 भय, 4 महीने इस तरह से रहे हैं यहाँ पर। जो 7 लड़े संग सुल्तान है, तो वहाँ दिल्ली की बात करते हैं आप, पिछले दिनों में। अब जो
उनको चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ था, तो वहाँ से चिट्ठी आती है कि क्या हम वापस आ जाए, सीधे स्वामी का फौरन आ जाओ, तो ये लोग भी आएंगे। चौपाई में सुनिए, जिन्होंने अर्ज करी लिखिए पहचान चिट्ठी आई, ये शरीयत सो हम लड़े, शरीयत से तो हमने लड़ लिया, देख आए नैनो निदान अजीब से भी सब हम देख कर आ गए हैं, बिना सौटे इन पर रे, तो सोच लगेगा तब ये मानेंगे, ये क्यों है न आलिया माने, इनको मानना नहीं है, ये नीके हम देखिया अच्छे से देख लिया है, इनके नहीं माने, उनके पास नहीं है। तो पैगाम को फेरिया, ज्ञान किसको दिया जाता है? ईमान वाले को, जो ईमान अभी नहीं तो बाद में आ जाए, लेकिन जिसका ईमान आना ही नहीं है उसको ज्ञान भी निरर्थक है। तो पैगाम को फेरिया, तो इसलिए ने लौटाया है, सुनाया ना हुक्म सुभान सुभान, राज्य की इन्होंने परवाह, राज्य के संदेश की परवाह नहीं की। अब हम राह देखते हैं, सीधी साहब से इजाजत मांगते हैं कि आप कहो तो हम लोग अब आ जाए, जो हमको आवे हुक्म में, वो तो हम आ जाए, फिर मापक हम करें, उसी मापक करेंगे, जैसा लिख भेजो तुम में, अनुमति दो। तब पाती लिखी उन पर रे, लिखने पर सीधी ने उत्तर भेजा, उठ के आइयो तुम में, चले आओ उदयपुर, इन पर सौटा होएगा, कादर के हुक्म में, उनको मारेगा। पाती से बदल ले आया, चिट्ठी लेकर जब आया, दिल्ली बीच मोमिन ने, दिल्ली में चिट्ठी आई है, सुन के सुख पाइया, बहुत 12 मोमिनों को दिल हुआ रोशन ने, अब हम अपने घर जाएंगे। जाए शेख इस्लाम पे, काजी से बोला हम घर जाएंगे, हमको रजा दो तुम में, दो हम अब जाएंगे, हम जाएंगे अपने ठोरे, और जाएंगे हम तो करो हुक्म में। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान, दिलवाऊंगा, तुम परसों आइयो, चलेंगे, आम खास सुनाऊं कान, लाल किले में एक दरबार आम है, दरबार खास है, तो दरबार खास में जहाँ भी बादशाह बैठे होंगे आपको खड़ा करेंगे। तब एक दिन बीज डाल के और गैप देकर ले चला हजूर के पास, औरंगजेब के पास फिर से खड़े होंगे, सुल्तान सामने ठाड़े किए, सामने ये मोमिन खड़े हैं, परम धाम की एक सखी सिंहासन पे बैठी है, जो सोने और सिंहासन से जड़ी हुई है सिंहासन, और ये जो है फकीर है, ये पैगाम देते हैं राज्य का। देखो ऐसा ही दृश्य आप देखना चाहिए। आप हजूर किया मजकूर किया कि साहब ये वो लोग हैं जो आए हैं, ये बेदा होते हैं, घर जाना चाहते हैं, जात अपने ठौर को, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेमो। ये बोला ये वो है जो शरीयत से लड़ने आए थे, वही दिन जो आए थे, हम आपको लेके आए थे, वही है लोग। तुमसे जिन मजकूर किया, से बातचीत की थी उस दिन, लिया ईमान मोमिन ने, हिंदू है मुसलमान हो गए हैं। देख के सामने सुल्तान ने बार खुदा की ओर देखता और इनके चंद्रमुख को देखता है, 3 बेर फेर फेरे, 3 बेर उसने बार बार इनके मुंह को देखा और वो दुआ करता है, आए बारे खुदा मेरे प्यारे परमात्मा इन पर कृपा उतारना। सिर नमाए देखिया, सिर नमा के वो देख रहा है, इनके मुंह देख करके, देख खुदा नो खेरे, को खैर दे, कृपा दे। क्यों आ रहा है? मत सोच तेरे दिल में ये कैसी कसमसस है, जो बूझती है दिल में वो खून की कसस है। और फिल्मी गा रहा है, इससे क्या मतलब फिल्म से? बात देखो क्या बोल रहा है। मत सोच तेरे दिल में ये कैसी कसमसस है, जो बूझती है दिल में वो खून की कसस है, कसस है परम धाम की। तो बोले आए प्यारे खुदा इनको अच्छे से रखना, जो खून की कसस है, पर्दा पड़ा हुआ है वो दरमियाँ हटा ले, है अपना है फिर भी अपना दिल से गले लगा ले। ये हम छोटे में गाते थे और जोर से गाना पड़ता है,
और जब गाते हैं तो सुनने वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा हुआ था कि एक भाई पे दुश्मन था, पता नहीं था, तो मारने गया। जब मारने गया तो उसके छाती पे चढ़ के और छुरी मार रहा था। उसका दिल लगा मैं इसको मार नहीं सकता, मेरी छुरी इसको नहीं लगा सकता। मैं रुक गया तो फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं मैं, छाती दुश्मन तो है ही है। उतने में छाती में कोई निशान दिख गया, अपने भैया का, छोटे में देखा होगा। बात बन गई, पैसे पट गए, लोग घर चले गए। कहाँ से? टाकीज से। तो वो तो फिल्म का हाल है, ऐसे ही तो होता ही है। लेकिन ये मामला बिल्कुल क्यों ये और ये बहने हैं। एक सिंहासन पर बैठा है, मुसलमान बादशाह चलाता है, एक ये फकीर है, और उसी ये जहाँ से तुम आए हो वहाँ से भी ये आए हैं। राज्य का खेल है, आप देख लीजिए। ऐसा वो खैर बोल रहा है। 100 रुपया खर्चे। 100 रुपया माने 10 कितने हुए? 100 400 हुए, 10,000 हुए। देने का किया हुक्म में सिताबिला दौड़े तुरंत जो है वही खड़ा रहता है। अपन लोग थोड़ी है कि घर से ले जाओ, पेटी में से निकाल के लाओ। वो तो ऑर्डर किया खजाने से 10,000, 100 रुपया आज 10,000 रुपये के बराबर है। वो फटाक से इनको दिए हैं। लो मोमिनो तुम जब रजादई सुल्तान ने ठीक बेशक जाए अब ये, तब राजी हुए मोमिन ने, हुए अब हम अपने वतन जाएंगे। विदा के चले रहे एक दूसरे दिन एक दिन वहाँ रहे, तैयारी करी, आए पहुँचे उदयपुर रे। उदयपुर पहुँचे, बिल्कुल तुरंत ही पहुँच गए। क्या ये लगा होगा, समय लगा होगा, गाड़ी घोड़ों में आना पड़ता है। 200 किलोमीटर का रास्ता है, 300 किलोमीटर का। इस तरह से उदयपुर आ गए हैं। मुलाकात करी श्री राजे लादू मसानी की हवेली में श्री साहब के चरणों लगे। भेष बदल शामिल भय, बदल भी जोड़ दिया इसमें, भेष बदल शामिल भय, भेष बदल शामिल बने। वहां पे जब आए थे तो चूड़ीदार सराई ऊंची थी, चूड़ीदार सराई ऊंची पहनते हैं वो लोग, टोपी मुसलमानी थी। ये सब इन्होंने ड्रेस अपना बदल लिया। भाई इस्लाम के काजे काम पूरा हुआ, छुट्टी पटानी। अब पंडित जी बन गए। एक लक्ष्मण भीम भाई, एक लालदास जी हैं उसमें, श्यामल दास ठमाई है, दास भी है, चिंतामण। वो श्यामल दास नाम था उनका, इसीलिए उनके लड़के को बिहारी दास नाम था। वो पन्ना आया, श्यामल दास गुजर गए रामनगर में। तो ये इस तरह का मामला है। श्यामल दास आए और खेमाई भाई, ये बुंदेलखंडी व्यक्ति था, सिक्की था। श्यामल दास गरीब दास, श्यामल दास और पहले क्या आया? श्यामल, पहले श्यामल, ये श्यामल। अच्छा, ये श्यामल दास, ये से और गरीब दास जो खाना बनाता था श्री साहब का, वो है गरीब दास। और संग लालबाई भी है, लालदास की घरवाली श्याम बाई राम राय, उनके लड़की दमाद है लालबाई के। ये आए पहुँचे कदम में, पहुँचे हैं, मिलते सुख पाइया, सुख मिला। देखो राजी ने मिला दिया, इन्हों सौंपिया तम किन्हीं खुश होती है इंद्रावती को। इन समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को पूरे चलता है। दर्शन श्री राज के हो भी, दर्शन भी होते हैं। बड़ा रोशन हुआ जहूरे, उदयपुर में हल्ला मच गया। सात आहेड़ का या बहुत साथी, मैंने 100-200 सुंदर साथी हम नए आए हैं। और मोटी बाई है, मोटी बाई आई, मस्करी श्री राज सो करे, वहां से आई होगी गुजरात से, उसी रात से मस्करी करती है, यानी वो कुछ रिश्तेदार होगी। खुश खबरी राज सो पाई है। अभी खाए तो माना कितने 60 हो गए? हाँ 57 हो गए, 56 वही है। हाँ, और 199 को प्रकरण है जो नहीं तो अभी प्रकरण प्रसंग बदल गो, राणा को थोड़ी याद चल बदल गो। हाँ प्रसंग बदल गो ना। हाँ
खुश खबरी राज सो पाई, राज सो पाई। सात हेड़ का आया, सात रेत आया, और मोटी बाई, और मोटी बाई। मस्करी श्री राज सो करें, मस्करी श्री राज सो करें। खुश खबरी राज सो पाई, खुशखबरी राज सो पाई। खुश खबरी राज सो पाई। खुशखबरी राज सो पाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।